है वेलकम गाइस टू अनदर वीडियो ऑफ दिस सुपर पावरफुल कोर्स। एंड इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि आपको अगर मार्केटिंग फील्ड में हो, अगर आप जॉब कर रहे हो, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में हो, एफिलिएट मार्केटिंग में हो या फिर नेटवर्क मार्केटिंग में हो, तो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है। तो भी आप इसके अंदर कुछ सीखने वाले हो कि कैसे प्रेजेंटेशन बनानी है। बहुत सारे पर्सन की ये मिस्टेक होती है कि वो प्रेजेंटेशन बनाना ही नहीं जानते, उनको आता ही नहीं है कि प्रेजेंटेशन बनाते कैसे हैं एक्चुअल में। क्योंकि आगे आने वाले टाइम में आप बड़ी बड़ी प्रेजेंटेशन दोगे। अगर आप सक्सेस होते हो अपने बिजनेस में तो अपने बिजनेस के रिलेटेड प्रेजेंटेशन देने वाले हो। अगर आप कोई जॉब कर रहे हो तो बॉस आपको बोलता है कि इसके रिलेटेड या इस टॉपिक के रिलेटेड आपको प्रेजेंटेशन बनानी है। वहाँ पे अगर आप मना कर देते हो कि मुझे नहीं आती, तो वहाँ पे आपको जो इम्पैक्ट पड़ता है ना, वो बहुत ज़्यादा गलत पड़ता है, जिससे कि आने वाला प्रमोशन आपका रुक जाता है। तो अगर आप बिज़नेस के अंदर हो, तो अगर बिज़नेस के अंदर एटलीस्ट आपको प्रेजेंटेशन वीडियो ही नहीं बनानी आती, प्रेजेंटेशन पीपीटी ही नहीं बनानी आती, तो फिर आप बिज़नेस को अच्छी तरीके से समझ ही नहीं पाओगे। सो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपको प्रेजेंटेशन पीडीएफ बनाना आना चाहिए। तो वो कैसे आएगा वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा, किस तरीके से आपको प्रेजेंटेशन बनानी है। एंड मैं आपको यहाँ पे पूरी प्रॉपर प्रेजेंटेशन नहीं बना के दिखाने वाला, मैं आपको ओनली प्रोसेस बताने वाला हूँ। क्योंकि हमेशा कोई भी काम करने के अंदर उसकी प्रोसेस अगर आपने समझ ली, तो वो चाहे काम किसी भी टाइप का हो आप बना लोगे। अगर आपने ये प्रेजेंटेशन की प्रोसेस समझ ली, तो प्रेजेंटेशन आपकी किसी भी टाइप की हो, चाहे प्रेजेंटेशन ब्यूटी या फिर आर्ट्स की हो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हो, चाहे कोई मार्केटिंग या सेल्स की हो, बट आपको पूरी चीज़ समझ में आ जाएगी तो आप वो बना लोगे। तो अब मैं बताता हूँ वो किस तरीके से बनानी है। कैनवा के अंदर मोबाइल से सबसे बढ़िया बात लगी इस कोर्स की कि आपके लिए मोबाइल से डेवलप किया गया है, डिज़ाइन किया गया है कि मोबाइल से आप प्रेजेंटेशन बना सकते हो। क्योंकि आज के टाइम से पहले लोगों की क्या थिंकिंग थी कि प्रेजेंटेशन बनाने के लिए लैपटॉप का यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन मैं नहीं मानता। अगर आपके पास में मोबाइल है अच्छा, तो आप प्रेजेंटेशन मोबाइल में ही बना सकते हो। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। अब आपको क्या करना है, सर इस प्लस वाले बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद में जैसे आप क्लिक करते हो यहाँ पे प्रेजेंटेशन का ऑप्शन आता है। इस प्रेजेंटेशन के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप प्रेजेंटेशन के ऑप्शन पे क्लिक करते हो, बहुत सारी प्रेजेंटेशन यहाँ पे आपको ऑलरेडी मिल जाएगी, प्री मेड प्रेजेंटेशन मिलेगी। लेकिन मैं आपको थोड़ा स्क्रैच से बताऊँगा, 3-4 पेज आपको प्रेजेंटेशन की मैं बना के दिखाऊँगा, जो कि आपको रिलेट कर पाएंगे। जो अपनी इंट्रोडक्शन वीडियो थी उसकी प्रेजेंटेशन मैंने किस तरह से बनाई, 4 पेज की मैंने प्रेजेंटेशन पीडीएफ बनाई थी, वो किस तरीके से बनाई थी इस कोर्स के इंट्रोडक्शन की, जिससे क्या आप रिलेट कर पाओगे एंड अच्छे से समझ पाओगे। तो सबसे पहले मैं वो वाली टेम्पलेट ले लेता हूँ जो मैंने यूज़ करी थी उस टाइम पे। तो मैंने ये वाली टेम्पलेट यूज़ करी थी एंड मैं यहाँ पे इस टेम्पलेट को यूज़ कर लेता हूँ। इन सभी टेम्पलेट्स जो 18 जो पेजेस हैं उनको इम्पोर्ट कर लेता हूँ मेरे यहाँ पे वर्किंग वाले जो डैशबोर्ड है उसके सामने। अब मैं क्या करता हूँ, आपको अगर यहाँ पे कोई दूसरी चीज़ें लगानी है तो आप यहाँ से लगा सकते हो एलिमेंट्स में जाके, या फिर आप अपने तरीके से अपलोड कर सकते हो पीएनजी, उसके बाद में आप लगा सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ से चेंजिंग कर सकते हो। बट मैंने जो प्रेजेंटेशन बनाई थी उसको मैंने क्या किया, ये वाली जो चीज़ें थी मैंने यहीं रखी एंड उसके बाद में मैंने इसको थोड़ा छोटा कर दिया। उसको थोड़ा सा मैंने जस्ट अ सेकेंड, ओके, मैंने इस साइड कर दिया। अब यहाँ पे जो टेक टॉक है उसको मैंने अनग्रुप किया था, आप यहाँ से अनग्रुप कर सकते हो। सॉरी, यहाँ से डुप्लीकेट बन गया ये। ओके, यहाँ से मैंने अनग्रुप कर दिया इसे, जस्ट अ सेकेंड। ओके, इसे मैं सबसे पहले अनग्रुप कर देता हूँ। अनग्रुप करने के बाद में मैं यहाँ पे टेक टॉक्स यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसे भी डिलीट कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ओके, सो अब मैंने इसको थोड़ा बड़ा कर लिया। जैसे कि आपने भी देखा होगा उसके अंदर कंटेंट क्रिएशन के अंदर मैंने इसको बड़ा करके लिखा हुआ है। तो सबसे पहले मैं इसको लिख देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड, कंटेंट क्रिएशन कोर्स या फिर मास्टरी। ओके, जो अपना इस कोर्स का नाम है कंटेंट क्रिएशन मास्टरी। तो आप इसको यूज़ कर सकते हो, जैसे कि मैंने भी इस तरीके से ही बनाया था। मैं चाहता हूँ कि इसको मैं कैपिटलाइज ही रखूँ, मैं इसे स्मॉल में ना रखूँ, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। अब देखिए, अब ये जो कंटेंट क्रिएशन का जो मास्टरी का जो लाइन है वो मैंने ऐसे लिख दी थी। और उसके बाद में यहाँ से मैं डिलीट कर देता हूँ इन सभी चीज़ों को, जस्ट अ सेकेंड। यहाँ से मैं पूरा एलिमेंट जो है उसे डिलीट कर देता हूँ। ओके, सो नाउ अब मैंने यहाँ पे ये चीज़ें कर ली एंड आप चाहो तो यहाँ पे और भी चीज़ें इंसर्ट कर सकते हो। मैं और इंसर्ट कर देता हूँ और भी, जस्ट अ सेकेंड। ओके, और भी काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाती है, मज़ेदार चीज़ें आपको यहाँ पे मिलती है, वो आप इंसर्ट कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं चाहूँ कि कंटेंट क्रिएशन का मैं बना रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे एक मॉकअप इस कंटेंट क्रिएशन का यूज़ करूँ, तो देखिए मैंने यहाँ पे ये मॉकअप यहाँ पे लगा दिया कंटेंट क्रिएशन का। सो ये काफ़ी कूल लगता है। ये आपका फर्स्ट वाला पेज हो सकता है जो भी आप प्रेजेंटेशन बना रहे हो। तो जैसे कि मैंने बताया कि मैंने जो प्रेजेंटेशन बनाई थी वो मैंने किस तरीके से बनाई थी। अब यहाँ पे देखिए ये बहुत सारे ऐसी चीज़ें आ रही है, तो आप इनका यूज़ कर सकते हो। बट मैंने यहाँ से सिंपली इसको डुप्लीकेट किया। अब मैं आपको बताता हूँ किसी भी चीज़ को आप डुप्लीकेट किस तरीके से कर सकते हैं।
तो ये जो आपने यहाँ पे क्लिक किया एंड उसके बाद में शायद यहाँ पे जस्ट अ सेकेंड, ओके। सो इसको डुप्लीकेट करने की देखिए ये रहा, यहाँ पे देखिए डुप्लीकेट पेज का ऑप्शन आ रहा है, इसको डुप्लीकेट कर दीजिए, जिससे क्या होगा सेम 2 पेज आपके बन जाएंगे। अब यहाँ से सेकंड वाले पेज से मैं डिलीट कर देता हूँ चीज़ों को। डिलीट करने के बाद में क्योंकि मुझे कंटेंट क्रिएशन जो लिखा हुआ है वो मुझे चाहिए, जस्ट अ सेकेंड, ओके। सो मैं यहाँ से इसको डिलीट कर दिया। अब मैंने इसको थोड़ा छोटा करना है मुझे, कंटेंट क्रिएशन को छोटा करके मैंने यहाँ पे लिख दिया। थोड़ा सा मैं डिफरेंट बना रहा हूँ। उसके बाद में मैंने यहाँ पे लिखे थे कि वाई कंटेंट क्रिएशन इज़ इम्पोर्टेंट, कि कंटेंट क्रिएशन इम्पोर्टेंट क्यों है। तो जस्ट अ सेकेंड, ओके। सो अब यहाँ पे आप चाहो तो अगेन एक बार और ये यूज़ कर सकते हो। आपकी जो मॉकअप है, ये जो भी आपकी वीडियो है, मैंने जैसे मैं बता रहा हूँ कि मैंने प्रेजेंटेशन बनाई कैसे, मैंने प्रोसेस में आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पे आपको सर्च करना है इमेजेस के अंदर, एलिमेंट्स के अंदर जाइए, एलिमेंट्स के अंदर आप फोटोज़ के अंदर जाइए, फ़ोटोज़ के अंदर आप यहाँ पे लिखिए वाई। तो यहाँ पे आपके पास में बहुत सारी फ़ोटोज़ आ जाएगी रिलेटेड टू वाई। तो आपको ये वाली फ़ोटो यूज़ कर लेनी है। मैंने ये वाली फ़ोटो ही यूज़ करी थी, एग्जैक्ट जो प्रेजेंटेशन है उसमें। देखिए अब क्या हुआ, सबसे पहले आपने यहाँ से स्टार्टिंग करी अपने प्रेजेंटेशन की, कि कंटेंट क्रिएशन मास्टरी की, मतलब जो प्रेजेंटेशन आप देने वाले हो उस कोर्स की, वो है कंटेंट क्रिएशन मास्टरी का, जिसमें आपने मॉकअप लगा दिया, साइड में एक इमोजी, आपने एक छोटा सा ग्राफिक लगा दिया जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है। उसके बाद में जैसे आप नेक्स्ट स्लाइड पे आओगे, क्योंकि यहाँ पे आपने बताया कि क्यों ज़रूरी है, क्योंकि कुछ भी चीज़ करने से पहले क्यों ज़रूरी होती है। सबसे पहले हुक आपको लगाना है, आपकी कोई भी बैनर जो भी आपका स्टार्टिंग रहता है वो, उसके बाद में आपको उसका वाई क्लियर करना है कि क्यों चीज़ आपको इस प्रेजेंटेशन को देखना ज़रूरी है। अगर आपने प्रेजेंटेशन अपनी लीड्स गुरु की भी देखी होगी, उसके अंदर यही बताया गया है। सबसे पहले हम वेलकम करते हैं, उसके बाद में हम बताते हैं कि क्यों आपको ये सीखना ज़रूरी है, इस प्रेजेंटेशन को देखना ज़रूरी है, किस तरीके से ये सेशन आपको हेल्प कर सकता है। ओके। सो अब उसके बाद में हमने क्या किया था, उसको वापस मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ। डुप्लीकेट करने के बाद में जो चीज़ें थी वो मैंने हटा दी है। अब यहाँ पे लिखूँगा मैं टॉपिक, क्योंकि मैंने वहाँ पे टॉपिक्स लिखे हुए हैं कि किस टॉपिक में मुझे ये प्रेजेंटेशन बनानी है। तो वो चीज़ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। तो यहाँ पे मैंने टॉपिक लिख दिए एंड अब उसके बाद में मैं यहाँ पे टॉपिक लिखना स्टार्ट कर दूंगा। तो ये इस तरीके से आपको पूरी प्रेजेंटेशन क्रिएट करनी है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाती है, आपके अकॉर्डिंग ये प्रेजेंटेशन आप बना सकते हो। इन्फोग्राफिक्स यहाँ पे आपको मिल जाते हैं, माइंड मैप्स यहाँ पे मिल जाते हैं, बहुत सारे कार्टून टाइप में आपको मिल जाते हैं। यहाँ पे आप चाहो तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ से चेंजेस कर सकते हो आपके अकॉर्डिंग, क्योंकि मैं अगर एक पूरी प्रेजेंटेशन बना के दिखाऊंगा तो उसके अंदर आपको क्या रिक्वायरमेंट होती है, मैंने जो बनाई उसमें अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, तो आप कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। आप सिंपल प्रोसेस को समझिए, आपको किस तरीके से करना है। मैंने जैसे बताया, प्रेजेंटेशन ऑप्शन में जाना है, उसके बाद में कोई भी टेम्पलेट सेलेक्ट कर लेनी है अकॉर्डिंग टू योर नीच, अकॉर्डिंग टू योर ऑब्जेक्टिव्स। उसके बाद में आप सिंपली कंटेंट क्रिएट करना स्टार्ट कर दीजिए, प्रेजेंटेशन बनाना स्टार्ट कर दीजिए। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया कि प्रेजेंटेशन बनानी कैसा है कैनवा से, वो भी मोबाइल से। और सबसे बढ़िया बात आपको ये लगी कि मोबाइल से आप कंटेंट जो प्रेजेंटेशन होती है वो बना रहे हो। सो इनफ फॉर टुडे, थैंक यू सो मच एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।